हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि आखिर महादेव माता पार्वती को बताते हैं कि वो क्यों चुप हैं। उनकी चुप्पी का कारण पार्वती माता से नाराज़गी नहीं है, अपितु उन्होंने ये कहा कि पार्वती मैं दुखी हूँ, मैं समस्त संसार से दुखी हूँ। मैंने सोचा था कि संसार में समुद्र मंथन के बाद श्री की उत्पत्ति होगी, अमृत की उत्पत्ति होगी और सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि न्याय दर्शन भी जो मैंने रचयिता बनाया गौतम ऋषि को कि आप न्याय दर्शन की रचना करेंगे, तो वो भी मैं जानता हूँ कि सबसे पहले न्याय दर्शन के रचयिता ही न्याय का पालन नहीं कर पाएंगे, बाकी संसार तो बहुत दूर की बात है। और मुझे अगर दुख है तो और इस बात का है कि बेशक श्री की प्राप्ति हुई, अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन अमृत की प्राप्ति होने के बाद भी अगर संसार में कुछ किसी ने पाया तो वो पाया सिर्फ भय। और यही भय इस सुंदर संसार को विकृत बना रहा है, और ये विकृति सिर्फ शुद्धता के पश्चात दूर होगी। किंतु उसके लिए मेरा प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रयास तुम्हें भी करना होगा पार्वती। आवश्यकता है तो पुनः स्वयं को ढूंढने की, और ये समय है मन के मंथन का। और इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ और मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात ही कैलाश लौटूंगा पार्वती। और इस प्रकार से ये कह के महादेव वहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। माता पार्वती बोलती है, नहीं स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम भी साथ चलेंगे। महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती, तुम यहाँ रहकर अपने दायित्व की पूर्ति करो, मेरा जाना अनिवार्य है। और ये कहकर वो तुरंत अदृश्य हो जाते हैं, वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। माता पार्वती सिर्फ देखती रह जाती हैं। नंदी भी आते हैं, कहते क्या हुआ माते, क्या हुए, आप इतनी दुखी क्यों हैं, आप चिंतित क्यों हैं, प्रभु कहाँ हैं? कुछ जवाब नहीं देते, वो कुछ भी जवाब नहीं देती। माता पार्वती चुपचाप खड़ी रहती है। जवाब दें भी तो क्या जवाब दें, क्योंकि अब तो महादेव साफ कह के गए हैं कि जब तक वो इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लेंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे। उधर इंद्रदेव, आपको जैसे मैंने कल बताया था कि बेशक गुरु बृहस्पति ने उन्हें चेतावनी दी है, सावधान कराए कि ऋषि मुनियों के साथ कभी छल मत करना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इंद्रदेव के ऊपर ना पहले कभी किसी की बात का असर हुआ है, ना आज हुआ। वो क्या करते हैं, जाते हैं धरती पर जाकर देखते हैं कि ऋषि गौतम और माता अहिल्या बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, आपस में बहुत प्रेम से रह रहे हैं। बस उनको प्रेम से रहते हुए देखकर इंद्रदेव से बर्दाश्त नहीं होता है। वो तुरंत सूर्य के पास जाते हैं और सूर्य के पास जाकर बोलते हैं, सूर्य ज़रा मुझे तुम ये बताओ कि ऋषि गौतम आश्रम से बाहर कब जाते हैं? तो सूर्य देवता कहते हैं कि ये उनका निजी मामला है, इसमें मैं आपको क्यों बताऊं कुछ भी। मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन अपने घर से कब बाहर निकलता है। अब इंद्रदेव, तुम्हें समझ नहीं आती है, मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं तुम्हें ये आज्ञा दे रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ ऋषि गौतम अपने आश्रम से बाहर कब जाते हैं। मजबूरी में आकर सूर्य देवता उन्हें बताते हैं कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है तो वो स्नान के लिए निकल पड़ते हैं। बस यही तो सुनना था इंद्र ने। और यहीं से शुरुआत हुई थी दुनिया में एक और कलुषित भावना की, और उसके रचयिता माने जाते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जाकर उनके आश्रम में खड़े हो गए। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि उठते ही वो स्नान के लिए गए, इंद्र ने उनके निकलते ही उनका रूप धारण किया और आश्रम में आ गए। अहिल्या बस अभी उस समय उठकर अपना सोच ही रही थी कि मैं ये बिस्तर वगैरह समेट दूं,
तो वो हैरान हो जाती है, कहती हैं कि स्वामी आप अभी अभी तो गए थे, आप अभी से कैसे आ गए? तो इंद्रदेव जो कि ऋषि गौतम के रूप में है कहते हैं हाँ हाँ गया तो था, पर तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया। चलो अभी मुझे ना आज थोड़ी निद्रा आ रही है, मैं थोड़ी देर और भी सोना चाहता हूँ। और ये कहते हुए इंद्रदेव बिस्तर पर लेट जाते हैं। अहिल्या वो नहीं पहचान पाती, उन्हें तो लगता है कि उनके स्वामी आए हैं। और बस इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ विहार किया। जैसे ही इंद्रदेव ने अहिल्या माता के साथ विहार किया, उसी समय न जाने क्यों अचानक बादल गरजने लगे, बहुत जैसे तूफान सा आने वाला है। और गौतम ऋषि तो बहुत माने हुए पहुँचे हुए ऋषि थे। उनके मन में अचानक एक ख्याल उठता है। वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ छल हो रहा है, कोई तो है जो मेरे साथ छल कर रहा है। और ये विचार उनके मन में जैसे ही आया, वो बिना स्नान किए ही वापस अपने आश्रम की ओर आ गए। उधर महादेव वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं कि ब्रह्मदेव, इंद्र को उसके दुष्कर्म का दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु अफसोस इस बात का है ब्रह्मदेव कि जिस दुराचार का आरंभ इस संसार में उसने आज किया है ना, उसका अंत अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज इंद्र ने जो किया है वो कल कोई और करेगा। अमृत को प्राप्त करने के बाद अहंकार में जिस दुराचार का आरंभ आज उसने कर दिया है ना, उसे मिटाने के लिए नारायण और देवी लक्ष्मी को बार बार पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ेगा। बार बार मानव जाति का कष्ट सहना पड़ेगा उन्हें, मानव जाति का कष्ट। और आप जानते ही हैं कि जब जब पूर्ण अवतार लिया है नारायण ने, माता लक्ष्मी ने, तब तक उन्हें मनुष्य जाति का कष्ट सहना पड़ा है। और महादेव कहते हैं कि अहिल्या का उद्धार तो चलो तब हो जाएगा, संभव हो जाएगा जब वो अवतार लेंगे नारायण, लेकिन इस अशुभ को शुभ में परिवर्तित करने का जो उपाय है वो मुझे स्वयं सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस दुष्कृत्य के बाद जो आज इंद्र ने किया है, इस दुष्कृत्य के बाद पूरा संसार में अशुभता फैल गई है, और अब उस अशुभ को शुभ में कैसे परिवर्तित करना होगा ये मुझे ढूंढना होगा। और इसीलिए मैं अब अज्ञातवास के लिए, तपस्या के लिए जा रहा हूँ। उधर गौतम ऋषि वो तुरंत वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, अभी अपने द्वार पर पहुंचते हैं, तो वहीं से इंद्र उन्हीं के रूप में बाहर निकल रहा होता है। और जैसे ही वो अपने ही रूप में इंद्र को देखते हैं, वो पहचान जाते हैं, वो चिल्लाते हैं देवराज इंद्र। उसी समय अहिल्या के अंदर से आवाज़ आती है, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? जैसे वो बाहर आकर देखती हैं तो दो दो स्वामी खड़े हैं, दो दो ऋषि गौतम खड़े हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। वो हैरान हो जाती है। उसी समय इंद्र जो है वो वास्तविक रूप में आ जाता है, क्योंकि अब देख ही लिया, गौतम ऋषि ने तो पहचान ही लिया था। अहिल्या इतनी क्रोधित हो जाती है कि इंद्रराज, देवराज इंद्र, ये क्या किया आपने, क्या किया ये आपने? मेरी पवित्रता, मेरे सतीत्व को छल से दूषित करके मुझे किस पाप का भागीदार बना दिया आपने, किस पाप का? साथ ही वो गौतम ऋषि के चरणों में गिरने लगती है कि स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। गौतम ऋषि अपनी जो उनके हाथ में एक वो होती है, छड़ी होती है कमंडल के साथ, उसको ऊपर उठा के एकदम मना कर देते हैं कि चुप। और अहिल्या बेचारी वहीं चुप की चुप खड़ी रह जाती हैं। गौतम ऋषि कहते हैं इंद्रदेव को देखते ही कि बहुत घमंड है ना आपको अपनी सुंदरता पर देवराज, बहुत घमंड है ना। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम पौरुषत्वहीन और कुरूप हो जाओगे, पुरुषत्वहीन और कुरूप हो जाओगे। तुम्हें इन्हीं दो बातों का बहुत घमंड है ना, अपने पुरुषत्व पे और अपनी तुम्हारी सुंदरता पर। तुम इन दोनों से वंचित हो जाओगे। ऊपर से सब देख रहे हैं, देवी देवता भी देख रहे हैं, ऊपर से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, सब देख रहे हैं। जैसे ही ये बात कहते हैं गौतम ऋषि, इंद्रदेव तो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे ये दुस्साहस हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए मैं स्वर्ग का राजा हूँ, यदि मैं
पुरुषत्वहीन हो गया या मैं कुरूप हो जाऊंगा, तो मुझसे सिंहासन भी छिन जाएगा, क्षमा कर दीजिए, आप अपना शाप वापस ले लीजिए, आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। गौतम ऋषि कहते हैं, नहीं देवराज, नहीं नहीं, जो अपराध आपने किया है ना, आज तक वो अपराध कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया इस पूरे संसार में। मैं जानता हूँ कि तुम शुरू से अहिल्या से विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु अहिल्या के पिता ने यानी कि ब्रह्मदेव ने तुम्हें उसके योग्य नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने अहिल्या का विवाह मुझसे किया। और मुझे ये भी ज्ञात है कि ये घात तुमने सिर्फ अहिल्या पर नहीं लगाई है, अहिल्या के अलावा मुझ पर भी लगाई है, क्योंकि तुम्हारे मन में अब ये चल रहा था ना कि महादेव ने मुझे क्यों इस योग्य समझा कि मैं न्याय दर्शन की रचना करूं। मुझे सब ज्ञात है देवराज इंद्र, मुझे सब ज्ञात है। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, तो तुम तो क्षमा के योग्य हो ही नहीं देवराज, क्षमा के योग्य तो हो ही नहीं। यदि तुमने देवराज की उपाधि छीन भी लग जाती है ना अगर तुमसे, जो तुम्हें आज ये भय है कि तुमसे तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा, वही कह रहा हूँ मैं देवराज कि यदि तुमसे तुम्हारी उपाधि छिन भी जाती है ना, तो ये अनुचित नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा ये। अहिल्या सब सुनती जा रही है, लेकिन रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। अब उनको गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को तो श्राप दे दिया। अब वो अहिल्या को कहते हैं कि अहिल्या, इतने वर्ष तुम मेरे साथ रही, इतने वर्ष मेरे साथ रहने के बाद भी क्या तुम मेरे शरीर के स्पर्श से अपरिचित हो? एक पराये पुरुष की निकटता से तुम्हें उसकी वास्तविकता का बोध क्यों नहीं हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि ये एक पराया पुरुष है? क्या तुम इतने सालों के बाद भी मेरे स्पर्श को पहचान नहीं पाई? क्या तुम्हारी संवेदना इतनी शिथिल हो गई है कि तुम्हें देवराज का तेज भी तुम्हें आभास नहीं हुआ, कि देवराज के तेज से ही तुम्हें कुछ आभास हो जाता? और अगर तुम इतनी ही पत्थर समान हो गई हो ना, अगर तुम में इतनी ही शिथिलता आ गई है ना, तो फिर इस मानव शरीर की तुम्हें आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता तुम्हें मानव शरीर की? जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि तुम जाओ और जाकर पत्थर की बन जाओ। अहिल्या रो तो पहले ही रही होती हैं और रोने लगती हैं कि स्वामी क्षमा करें, मेरा दोष क्या है, मेरा दोष क्या है स्वामी, जो आप मुझे पत्थर बनने का श्राप दे रहे हैं? अपने आप से पृथक ना करें स्वामी मुझे, मैंने आज तक कभी भी अपनी पवित्रता को भंग नहीं होने दिया, तन मन से मैं आपके प्रति सदैव समर्पित रही हूँ, पर अपने दाम्पत्य की मर्यादा का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया है। ये सब बातें आप जानते हैं स्वामी, तो फिर किसी और के छल का दंड मुझे क्यों? आपको लगता है ना कि मैं इसमें दोषी हूँ तो उचित है, उचित है। आपको अगर ये लग रहा है तो उचित है, मुझे आपका ये दंड स्वीकार है। अगर आपको लगता है कि यही मेरा प्रायश्चित है तो ठीक है स्वामी, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ। किंतु मेरी आपसे एक विनती है स्वामी कि मेरे दंड की कठोरता मेरे अपराध के अनुरूप हो। जितना मेरा अपराध है मुझे दंड भी उतना ही मिले ना। आपने तो सीधा कह दिया कि शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। कब तक? कम से कम आप ये तो देखिए स्वामी कि मेरा कसूर कितना है। गौतम ऋषि कहते हैं ठीक है, तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा, तुम्हारे श्राप का अंत उस समय होगा जब स्वयं प्रभु श्री राम अवतार लेकर यहाँ पधारेंगे और उनके चरण का स्पर्श पाकर तुम फिर मानव शरीर धारण कर पाओगी। और इस प्रकार से अहिल्या माता को गौतम ऋषि ने शाप मुक्त होने का उपाय भी बता दिया। इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है ऋषिवर ये कैसा न्याय है? आपने अहिल्या को तो शाप मुक्त होने का उपाय बता दिया, किंतु मेरे साथ ये पक्षपात क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों? गौतम ऋषि कहते हैं कि सिद्धियों के मार्ग में शुभ की ओर अग्रसर इस संसार में तुमने ऐसा कार्य किया है जिससे कि अशुभ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तुम्हें इससे मुक्ति दिलाने हेतु किसी महाशुभकारी, विघ्न विनाशक, मंगलकारी को ही आना पड़ेगा। देवराज, तुम्हारा जो ये दोष है ना,
ये पाप है, पाप, अपराध। इसको मैं दोष या भूल भी नहीं कहूँगा, ये पाप है तुम्हारा, और ये तो तुम्हारा प्रत्यक्ष पाप है। और तुम्हारा जो मैंने तुम्हें कुरूप होने का श्राप दिया है देवराज, तो तुम प्रत्यक्ष पापी हो, और इस नीच कार्य ने समस्त संसार को प्रताड़ित करने का कार्य तुमने किया है। तो इसका हल इतना आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होगा। हल ढूंढना बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारे इस कुकर्म का परिणाम सभी देवी देवताओं को भी भुगतना पड़ेगा, तुम देख लेना। जाओ देवराज, चले जाओ यहाँ से। न्याय अन्याय की बातें ना तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती हैं। वैसे भी तुम सिर्फ मेरे दोषी नहीं हो, तुम तो पुरुष और प्रकृति के दोषी हो, पुरुष और प्रकृति के। इसीलिए अहिल्या का अपमान करके तुमने जो अपमान किया है वो सिर्फ अहिल्या का नहीं हुआ, वो आदि शक्ति का भी अपमान हुआ है। और अब आदि शक्ति ही तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाएंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। देखते ही देखते इंद्र जो थे वो कुरूप हो जाते हैं, बुरी तरीके से कुरूप, और माता अहिल्या वो पत्थर की बन जाती हैं, वो पत्थर की बन जाती हैं। और इंद्रदेव जो थे वो भयानक रूप से कुरूप हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। अब इंद्रदेव कुरूप हो जाते हैं, तुरंत वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अहिल्या जो हैं वो वहीं खड़ी की खड़ी पत्थर की शिला में परिवर्तित हो जाती हैं। और उधर दूसरी ओर कैलाश पर माता पार्वती विचलित हैं। वो अपने आप से कहती हैं कि हमें क्या हो रहा है, हम इतने विचलित क्यों हो रहे हैं, ये व्यग्रता कैसी? अवश्य कोई ना कोई अनर्थ हुआ है, अवश्य। आंखें बंद करती हैं, आंखें बंद करके जब जब सब कुछ देखती हैं तो उन्हें सब कुछ दिख जाता है कि इंद्रदेव ने क्या दुष्कृत्य किया है। उन्हें भगवान शिव की बातें याद आ जाती हैं कि न्याय शास्त्र के रचयिता स्वयं न्याय का पालन नहीं कर पाएंगे, और सारे समस्त संसार में अशुभ की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। माता पार्वती को भगवान द्वारा कही गई एक एक बात समझ आ जाती है। अभी वो ये सब सोच ही रही होती हैं कि आवाज़ आती है, माता माता माता, और माता माता करते हुए इंद्र वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही इंद्र को माता पार्वती देखती हैं, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्रोध से। गुस्से में पूछती हैं कि यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने इंद्र, यहाँ आने का साहस कैसे किया तुमने? अब इंद्र, आपकी संतान तुल्य हूँ माता, आपकी संतान के तुल्य हूँ मैं कहाँ जाता? माता पार्वती कहती हैं, जो पाप तुमने किया है ना, उसके पश्चात तो तुम पाताल में भी स्थान नहीं पा सकते। कैलाश छोड़ो, धरती छोड़ो, तुम तो पाताल में भी स्थान नहीं पा सकते। अब इंद्र वहीं धरती पर बैठ जाते हैं। मुझसे भूल हो गई है माता, मुझसे भूल हो गई है। माता पार्वती कहती हैं, अपराध हुआ है इंद्र, अपराध, भूल नहीं। इसे भूल की संज्ञा देकर तुम पाप मुक्त नहीं हो सकते हो, ये तुमने अपराध किया है। इंद्र कहते हैं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती कहती हैं कि एक स्त्री का अपमान करके, उसे कलंकित करके तुम समझते हो कि तुम क्षमा के पात्र हो? नहीं इंद्र, नहीं, तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। ऋषि गौतम ने तो तुम्हें तुम्हारे अपराध के अनुपात में दंड ही नहीं दिया, उन्होंने तो इतना तुम्हें दंड ही नहीं दिया। अरे अमृत पीकर भी तुम्हारे मन का विष खत्म नहीं हुआ देवराज। देवराज होकर भी तुम उचित अनुचित का भेद कैसे भूल गए? कैसे भूल गए तुम इंद्र? असुरों को अमृत से वंचित क्यों रखा गया था? इसलिए रखा गया था ना, क्योंकि अमृत के ऊपर सिर्फ शुभ का अधिकार था, क्योंकि अमर रहने का अधिकार जो था वो सिर्फ अच्छाई को मिल सकता था, इसीलिए ना। किंतु अमर होने के पश्चात जो तुम अमर तो हो गए, तुमने अमृत का पान भी कर लिया, लेकिन उसके पश्चात अच्छाई इस प्रकार बुराई में परिवर्तित हो जाएगी, इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए असंभव था। असंभव इंद्र, असंभव। क्या तुम्हारे इन दुष्कर्मों के लिए हमारे स्वामी ने जहर पिया था? क्या तुम्हें इन दुष्कर्मों को करने की छूट मिल जाए, क्या महादेव ने इसीलिए विष ग्रहण किया था? हम तुमसे पूछते हैं। और केवल तुमने ही नहीं, ऋषि गौतम ने कौन सा अन्याय कर दिया?
कौन सा न्याय कर दिया उन्होंने? जिस पत्नी की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी रक्षा करी, उन्हें वरदान दिया, जिस पत्नी ने सदैव उनका साथ दिया, उसी पत्नी को शिला में परिवर्तित कर दिया। क्या किया गौतम ऋषि ने? क्या न्याय किया उन्होंने? नहीं नहीं, अहिल्या को शिला में परिवर्तित करके उन्होंने ये बताया है कि वो स्वयं शिला के समान हैं, वो स्वयं एक पत्थर हैं। इंद्र रोने लग जाता है, माता मुझे शाप से मुक्त कर दो, माता मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा दुष्कर्म दोबारा कभी नहीं करूँगा, मैं कोई भी दुष्कृत्य नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो। माता पार्वती कहती है, इंद्र जो दुष्कृत्य तुम कर चुके हो ना, जो तुम कर चुके हो, उसके पश्चात तो कोई दुष्कृत्य हो ही नहीं सकता इंद्र, हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये कुरूप होना तुम्हारे अंतःकरण के कुरूप होने का प्रत्यक्षीकरण है। जितने कुरूप तुम अंदर से हो ना, ये प्रत्यक्षीकरण है तुम्हारा कि तुम बाहर से आज जो कुरूप हो, वो बता रहा है कि तुम अंदर से इससे भी भयंकर तरीके से कुरूप हो, और तुम ऐसे ही रहोगे ताकि तुम्हें स्वयं ही ये खुद से घृणा हो जाए, और तुम्हारा ये कुरूप रूप तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता की याद दिलाता रहे। इससे पहले कि अब हम तुम्हें एक और शाप दे दें, चले जाओ इंद्र, यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें अब शाप दे देंगे। श्राप की बात सुनते ही इंद्र वहाँ से ऐसे गायब होता है कि बस तुरंत गायब। अब इस प्रकार से इंद्र वहाँ से चला तो गया, लेकिन अब जाए कहाँ? कहाँ जाए? एकांत में जाकर, एकांत में बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप शुरू। और कर भी क्या सकता है वो? अब किसी लायक तो रहा नहीं, अब जा तो सकता नहीं सिंहासन पे, कोई उसको सिंहासन में बैठने भी कैसे देगा, और इतना भयंकर कुरूप बना हुआ। चलिए, अब इस ये वाली बात तो मैं आपको आगे कल बताऊंगी। आज मैं थोड़ा सा आपको कथा में उस अध्याय की ओर ले चलती हूँ जब मैंने बताया था कि देवसेना ने बहाने से महल में प्रवेश पा लिया। अब जब महल में प्रवेश हो गया, 24 घंटे कार्तिकी को देखते 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 वो कार्तिकेय से प्रेम करने लग गई। कार्तिकेय को तो कभी ये बातें समझ नहीं आई, वो समझते भी नहीं थे, लेकिन मीनाक्षी हमेशा देवसेना को देखती थी कि वो किस प्रकार से कार्तिकेय को देखती रहती है। एक दिन वो देवसेना से कह ही देती हैं, मीनाक्षी कहती हैं, देवसेना मैं जानती हूँ कि तुम सेनापति मुरुगन से प्रेम करती हो। तो कहती हैं, आप कैसे जानती हैं? कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाएं मैंने बहुत पहले देखी थी, और तुम्हें मैं एक और सत्य से अवगत कराती हूँ देवसेना, कि मैंने तुम्हारी इन भावनाओं से सेनापति मुरुगन को भी अवगत करा दिया है। वो भी जानते हैं कि तुम उनसे प्रेम करती हो। तो देवसेना कहती है, घबरा जाती है। मीनाक्षी कहती है कि एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि यदि तुमने अपनी बात अपने मन तक रखी तो वो कभी तुम्हें प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी है तुम जाओ और जाकर सेनापति मुरुगन को कह दो, स्वयं कह दो, मैं तो कह चुकी हूँ। पर देवसेना डरती है। देवसेना कहती है कि यदि उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया तो? मीनाक्षी कहती है, और यदि उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया तो? अब इसी कश्मकश में देवसेना वहाँ खड़े होकर सोचने को मजबूर हो जाती है कि मैं जाकर सेनापति मुरुगन से बात करूँ तो क्या बात करूँ। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कार्तिकेय और देवसेना की कथा के बारे में भी बता दिया कि लिंक बिल्कुल टूट ना जाए। तो कल अब हम दोबारा अपनी उसी विषय पर दोबारा चर्चा करेंगे कि इंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ कर दिया है। अब बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।